खतरा और भी इस खिते में है। अगर चाइना has reached a new landmark, something that no one could have imagined over a decade ago. सबसे बड़ी न्यूज, चाइना बोल रही है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। चाइनीज मीडिया में मैंने पहले कभी भी ये चीज नहीं सुनी है कि भारत की तारीफ की जाए। लीजिए, ये है इंडियन स्टॉक मार्केट इज रेटेड अबव जापान एंड चाइना। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये नहीं हो सकता। हम कमजोर जरूर हैं, पर हम बराबरी चाहते हैं, और बराबरी के लिए सारा कुछ होगा। वो कहते जी आप तो इकोनॉमी जी भीख मांगते हैं। आप पाकिस्तान के नेशनल नर्वस ब्रेकडाउन करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि किसने सोचा था कि 1947 में आजाद हुआ एक देश इस मुकाम पर पहुंचेगा कि जिसने उसे गुलाम किया, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर, वो उसे हराएगा, वो उससे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। इतना ही नहीं, दुनिया का चौथा सबसे बड़ी सुपर पावर वो कहलाएगा। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. दुनिया वॉच कर रही थी एक ही चीज, यूएसए और चाइना का जो ये इकोनॉमिक चेस चल रही है। लेकिन हमारा जो टाइगर है भारत का, उसने साइलेंटली राइज करना शुरू कर दिया। ना जापान, ना साउथ कोरिया, ना ही माइटी चाइना, भारत राइज कर रहा है, पीरियड। 6 गुना बड़ी पॉपुलेशन और हमारा $400 अरब आपके साथ इतनी डिटेरेंस को मैच किया हुआ है। अप्रिशिएट करें पाकिस्तान को। The Indians shall appreciate पाकिस्तान। IMF तक ने ये चीज बोल दिया, लेकिन हम लोग नहीं, we are 4.186 ट्रिलियन। हम सारे भारतीयों का जो सीना है बर्फ से ऊंचा हो जाएगा। भारत ऑफिशियली फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया वर्ल्ड की। कि चाइना स्टंबल कर रहा है, गिर रहा है, टूट रहा है, और इसकी इंडस्ट्री बंद हो रही है क्योंकि चाइना के साथ अब ट्रस्ट इश्यूज शुरू हो गए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक तरफ जब भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ 4 दिनों में घुटने पर लाकर पूरी दुनिया को भारत की ताकत और हथियारों का लोहा मनवाया है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक और इतिहास रच दिया है। दरअसल भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। शनिवार को नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल और इकोनॉमिक माहौल भारत के अनुकूल बना हुआ है, और मैं जब बोल रहा हूँ तब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। CEO BVR सुब्रमण्यम ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था जापान से भी बड़ी हो गई है। भारत ने ये मुकाम पाकर इतिहास रच दिया है, और अभी 1.5-2 साल में जर्मनी को भी हम पीछे छोड़ देंगे। भारत ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का ये मुकाम ऐसे समय पे हासिल किया है जब US टैरिफ के चलते दुनिया भर में हलचल मची हुई है। लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ भी भारत की ग्रोथ को नहीं रोक सका, और न ही पाकिस्तान के साथ तनाव का इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ पर कोई असर पड़ा। इसी के साथ एक तरफ जहाँ चाइना की इकोनॉमी का पतन हो रहा है, और वहां से निवेशक अपने अरबों रुपए निकालकर भारत की इकोनॉमी में डाल रहे हैं। सबसे बड़ी न्यूज, चाइना बोल रही है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। चाइनीज मीडिया में मैंने पहले कभी भी ये चीज नहीं सुनी है कि भारत की तारीफ की जाए। लीजिए, ये है इंडियन स्टॉक मार्केट इज रेटेड अबव जापान एंड चाइना। ये किसकी तरफ से हो रहा है? जितने दुनिया के बड़े फंड मैनेजर्स हैं, ये बात उन्होंने बोली है, और चाइना ने नोट किया है, एंड चाइना ने इसके बारे में आर्टिकल भी छाप दिया। स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड टुडे, अकॉर्डिंग टू बैंक ऑफ अमेरिका, ये जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से जो बैंक ऑफ अमेरिका की सिक्योरिटीज है, जिसको हम बोलते हैं मनी लॉर्ड्स ऑफ वॉल स्ट्रीट, 1, 2, 4 फंड मैनेजर्स ने नहीं बोला, सभी ने बोला है कि दे ट्रस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट मोर देन दे ट्रस्ट जापान और इवन चाइना। एंड गुड थिंग, वो अपना सारा पैसा इन मार्केट्स में से निकालकर भारत में शिफ्ट करने वाले हैं, हमारी स्टॉक मार्केट में वो शिफ्ट करने वाले हैं। दोस्तों, जो ये ग्लोबल इन्वेस्टिंग जो ट्रेंड्स हैं, उसके अंदर जब मैं इसकी डिटेल में गया हूं तो मैंने देखा कि 42 से ज़्यादा % जो टॉप के फंड मैनेजर्स हैं, दे आर बुलिश अबाउट इंडिया। और जो जापान और चाइना के लिए सिर्फ 6% फंड मैनेजर्स दुनिया में हैं जो बोलते हैं कि वो चाइना में इन्वेस्ट करेंगे। 94% फंड मैनेजर्स ने बोल दिया इनफ इज इनफ, हम चाइना में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वी डू नॉट ट्रस्ट फाइनेंशियल मार्केट ऑफ चाइना। दोस्तों, ये मजाक नहीं हो रहा है, ये फाइनेंशियल रेवोल्यूशन हमारी आंखों के सामने होता हुआ दिखाई देता है। अब ये जो हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आप देखिए, यूएसए और चाइना का जो ट्रेड वॉर है वो आपके सबके सामने है, और हमें लग रहा था कि भी ये जो ट्रेड वॉर है इसका बेनिफिट अमेरिका को मिलेगा, कई बोल रहे थे चाइना को मिलेगा, बट
इसमें एक तीसरा प्लेयर भी आ गया है, भारत। आपको सुनकर अजीब नहीं लगता कि फंड मैनेजर्स जो 300, 400, 500 बिलियन डॉलर्स को हैंडल करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि भारत इस जो सारा सप्लाई चेन शिफ्ट हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन के आएगा। यानी कि मैं अगर सिंपल वर्ड्स में ट्रांसलेट करूं कि चाइना स्टंबल कर रहा है, गिर रहा है, टूट रहा है और इसकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, क्योंकि चाइना के साथ अब ट्रस्ट इश्यूज शुरू हो गए। ऊपर से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि यार यहाँ पर अथॉरिटेरियन एक गवर्नमेंट है, इसके ऊपर हम प्रोडिक्ट, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। और ग्लोबल बिजनेसेस ने बोल दिया हमें चाइना से बाहर निकलकर कहीं चीज़ों को लगाना पड़ेगा, हम चाइना के ऊपर अब विश्वास नहीं रख सकते। और कहाँ पे आ रहे हैं? दे आर टर्निंग टुवर्ड्स भारत। कुछ इश्यूज हैं, उसके ऊपर बाद में आऊँगा। रीज़न क्या था कि ये जो फंड मैनेजर्स ने बोला कि वी आर बुलिश अबाउट इंडिया। पहला, स्टेबल गवर्नमेंट है। तीसरा टर्म मोदी जी का है, इसलिए उनको स्टेबल गवर्नमेंट लगती है। यहाँ पर जो कह रहे थे 0.5 फ्रंट बाहर निकलेगा, आग लगाएगा, नाप दिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है। सेकेंडली, हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बढ़ती जा रही है और दुनिया के जो सीईओज हैं वो जनरली भारतीय हैं और वो एक बेटर फ्यूचर देखते हैं भारत का। ये तब हो रहा है जब हमारे अभी भी बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के साथ 36 का आंकड़ा है, सीज फायर हो गया है, लेकिन जब युद्ध चल रहा था तब भी हमारी स्टॉक मार्केट बाउंस बैक कर रही थी और राइज कर रही थी। हम सारे भारतीयों का जो सीना है गर्व से ऊंचा हो जाएगा। देखिए, आज भारत के नीति आयोग के चेयरमैन सुब्रमण्यम जी ने बताया है कि भारत ऑफिशियली 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है वर्ल्ड की। हमारी जो जीडीपी है उसने जापान की जीडीपी को सरपास कर दिया है। आज विश्व में हम 4थे स्थान पे हैं। हमारे आगे सिर्फ 3 ही देश हैं। देखिए, अमेरिका की जो जीडीपी है वो बताई जाती है अराउंड $28 ट्रिलियन। चाइना की जीडीपी बताई जाती है अराउंड $18 ट्रिलियन। अमेरिका की जर्मनी की जीडीपी है अराउंड $4.8 ट्रिलियन। हमारी जो जीडीपी है आज की डेट में इट इज अराउंड $4.2 ट्रिलियन। और इन अनदर 2 to 3 years, हम 2 और 3 साल में हम जर्मनी को भी सरपास कर देंगे। इसका रीजन क्या है? देखिए, आपको मालूम होगा कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो एक 6.3% के दर से वी आर ग्रोइंग राइट नाउ। जो जर्मनी की ग्रोथ रेट है इट इज अराउंड 1%। इनफैक्ट जर्मनी में रिसेशन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। भारत की ग्रोथ रेट में सबसे बड़ा रीजन क्या है वो बताइए। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने जिस तरह से रिफॉर्म्स चालू किए हैं, यहाँ पे PLI स्कीम्स दी है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, जिस हिसाब से जनधन योजना चालू की है, जिसमें जो गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी स्कीम्स है वो आप लोगों को डायरेक्ट मिल रही है बिना किसी इंटरमीडियरी के। इसके कारण जो ये ट्रांसफर ऑफ जो गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है तो डायरेक्ट आपके यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है अंडर द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। उसके कारण बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज आर राइट नाउ, इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भी हमें एक तरह से सपोर्ट कर रहा है। देखिए दर्शकों, आपको ये भी जानना पड़ेगा कि भारत 1947 से 2014 तक हम $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे। इन द नेक्स्ट 11 years, मतलब आज समझ लीजिए 2014 से और 2025 तक हम $2 ट्रिलियन बने। जो काम पहले हमें करने में जो टाइम लगा था, 67 years लगा था जो $2 ट्रिलियन बनने के लिए, द नेक्स्ट $2 ट्रिलियन हमने 11 साल में बना लिया।